हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग। ये जो न्यूज़ गैदरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग, वो कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, किस तरीके के न्यूज़ हम गैदर करते हैं, क्या कुछ डब्ल्यूज़ है, कुछ एस है इस क्वेश्चन में, इस न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस में। So news gathering process refers to the process of reporting events and activities that occur outside the television studio. तो न्यूज़ गैदरिंग जब हम करते हैं तो वो टेलीविज़न स्टूडियो के बाहर होता है। At the end of the lecture, students will be able to, ये हमने किसी सोर्स से उठाया हुआ पीडीएफ है और वो पीडीएफ के लिए हम बहुत ही थैंकफुल है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस material and content for us. By the end of the lecture, student will be able to recognize relevance of electronic news in today's world of journalism, identify news criteria for English especially, give examples of various storytelling techniques, organize the workflow of multiple platforms of सो बेसिकली इवॉल्विंग नेचर ऑफ अ न्यूज स्टोरी। ये नेचर ऑफ न्यूज स्टोरी कैसे इवॉल्व होता है? बाय फोटोग्राफी। फोटो सेज अ लॉट, राइट। और फोटो में जब चेहरा दिखता है तो चेहरा और वो जो सिनेरियो है वो बहुत कुछ कह जाता है। इवॉल्विंग नेचर ऑफ न्यूज स्टोरी, द स्टूडेंट एंड द टीचर्स। यहाँ पे हम स्टूडेंट और टीचर्स के बारे में बात करते करते जब एक फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तब ये फ़ोटो मिला। न्यूज़ क्राइटेरिया क्या क्या होती है? स्टोरीज दैट आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। नो योर व्यूवर्स, व्यूवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ऑडियंस को नहीं पहचानते, आपके ऑडियंस को क्या चाहिए वो नहीं जानते, तो आप इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं बना पाओगे। स्टोरीज ऐसे बनाना है जो इम्पैक्टफुल हो सोसाइटी में, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिए दे। स्टोरीज जो अनयूजुअल है, कुछ नए स्टोरीज हमें लाने हैं। स्टोरीज जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड है ताकि हम उन्हें रिजॉल्व करें पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर। और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला स्टोरी भी होना चाहिए, यानी ऐसा स्टोरी जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए। और स्टोरी में भी एक ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग लोगों की ज़रूरत है जिस हिसाब से लोग, जो ऑडियंस है आपके, वो इंटरेस्टिंग रहे आपके साथ, आपके स्टोरीज को देखने के लिए। 5W and more. Always ask the money question, where did the money come from? What is the money being spent on? And always look for irony. तो जैसे आप मनी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते कि ये पैसा आया कहाँ से, कहाँ पे स्पेंड होने वाला है, हम हमेशा आयरनी के लिए देखते हैं। तो वैसे ही न्यूज़ गैदरिंग में हमें पूछना है who, what, when, where, why and how. What really happened? Why is it important? What's going to happen next? What is the point? क्या पॉइंट है, कैसे हम इसे करने वाले हैं, कैसे हम इसे हैंडल करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़ गैदरिंग में क्वेश्चन करनी है। अब स्टेप्स क्या है न्यूज़ गैदरिंग के? रिसर्चिंग मीन्स ऑल द प्रिपरेशन ऑफ वर्क दैट प्रोसीड्स गोइंग इनटू द फील्ड टू रिकॉर्ड और शूट मटेरियल फॉर ब्रॉडकास्ट। जब हम न्यूज़ के लिए रिपोर्ट गैदर करने के लिए जाते हैं तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि क्या रिसर्च में आएगा, किधर जा रहा है, किस टॉपिक के ऊपर वो न्यूज़ गैदर होने वाला है। उसमें मेन मेन जो इम्पोर्टेंट रोल्स है किन किन इंडिविजुअल्स के हैं, क्या वो पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल है, जनरल है। फैक्ट चेकिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जनरली लोग बोलेंगे कि एक्स वाई जेड पर्सन इज़ फ्रॉड और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड। तो यू मस्ट चेक द फैक्ट्स। आपका अपना एक सर्वे होना चाहिए और जो भी आप रिपोर्टिंग करते हैं वो सर्वे से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी चीज़ लेम या फेक नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप एक्यूरेट रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके चैनल के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बैलेंस इज मेकिंग श्योर दैट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी गेट्स इट्स देयर स्टोरी से। अगर आप दो ओपिनियन रखते हो तो वो स्टोरी में किसी एक का सपोर्ट अगर रखते हो तो सामने वाले को अपना पक्ष रखना, अपना ओपिनियन रखना ज़रूरी है। इसलिए पॉलिटिकल जब न्यूज़ कवर होते हैं तो फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, कोई इसे सीरियसली मत लीजिएगा। कांग्रेस ने अगर कुछ आरोप रखे हैं तो हम बीजेपी और उनके ओपोजिशन में जो है उनसे हम उनका जवाब मांगते हैं। तो दोनों का पक्ष जो है हम रखते हैं, किसी का सवाल, किसी का जवाब और किसी का काउंटर अटैक। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमें बनाना पड़ता है। चाहे वो कॉन्ट्रा कैरेक्टर जो है
टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, स्पिरिचुअल हो। अब भगवान के ऊपर भी बहुत सारी न्यूज़ गैदरिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, प्लॉट लाइन आपको बिल्ड करना है, ठीक है, और सरप्राइजेस को होल्ड बैक करना है। इसलिए जब भी न्यूज़ एंकरिंग को आप सुनते हो तो वो कहते हैं कि अगले ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि ये शिवलिंग में महाकुंड या एक्स वाई जेड जो भी है, शिवलिंग का महाकुंड का रहस्य क्या है, यहाँ पे गर्म पानी कैसे आता है, शिव भगवान का अवतार कैसे बना, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की जब आप बात करेंगे तो फिर एक्स वाई जेड पॉलिटिकल लीडर ने एक को बहुत भला बुरा कहा, एक्स वाई जेड जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो प्लॉट लाइन रेडी रखना है, सरप्राइजेस आपको होल्ड बैक करने हैं, और एट द एंड ऑफ द एपिसोड और शो आपको वो रिवील करना है। कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशंस में आपको इमोशनल और ड्रामा रखना है। दैट्स व्हाई इंडिया वांट्स टू नो व्हाई द वर्ल्ड इज वर्किंग फ्रॉम होम, राइट। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के साथ उन्हें क्या तकलीफ हो रही है वो ही कोई पूछ नहीं रहा। सो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वर्क फ्रॉम होम में आपको प्रॉब्लम्स क्या है और सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो मे भी उसमें थोड़ा इमोशन एंड ड्रामा होने के चांसेस है, इसीलिए शायद कोई बात नहीं कर रहा। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, प्लॉट लाइन आपकी बिल्डअप होनी चाहिए, अच्छे से सरप्राइजेस होनी चाहिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशन या फिर ड्रामा, वो आपको स्टोरी टेलिंग में एक एड ऑन रखना चाहिए। Then you put all of these elements together with a beginning, middle, and end. Clearly, not all stories can be, nor should they be, told in the same way. It is up to you as a journalist to decide how each particular story should be reported. Should the story be told in a simple 30-second story, or is the story so compelling it should be produced in a full package? So it depends on you as a storyteller or as a team, और मे बी आपका प्रोडक्शन टीम या फिर आपके चैनल आपको कहेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टोरी को पूरा फुल पैकेज में कवर करो। सो ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, आपका अलग अलग तरीका हो सकता है। अगर आप यूनिवर्सल फॉर्मेट यूज़ करोगे तो आपके ऑडियंस बोर हो जाएंगे। सो बेटर है कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, लेकिन इनको ओपनिंग, मिडिल एंड क्लोजिंग ऐसे तरीके से आप उसे ऐड कर कर एक अच्छा स्टोरी टेलिंग बनाएं। अब इसमें कुछ टर्म्स है। लीड होनी चाहिए, द फर्स्ट फ्यू सेंटेंस ऑफ स्क्रिप्ट दैट एस्टैब्लिशेस द सेटिंग एंड इवेंट्स ऑफ न्यूज स्टोरीज, इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग टॉपिक टू द व्यूअर। देन साउंड बाइट होना चाहिए, स्टैंड अप होनी चाहिए, रेफरेंसेस ऑन camera shot of reporter as he or she represents information about the topic, tag the final sentence of the script ending in electronic news gathering report, identify the reporter by name and station affiliation। so जैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि लीड एक एंकर आता है स्टूडियो में से, वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद कुछ बाइट लेते हैं ओपिनियंस, फिर उसके बाद उनका जो जर्नलिस्ट है वो वहाँ से बात करता है स्टैंड अप में, एंड देन दे रिपोर्टर जो भी स्टूडियो में बैठे हैं वो फाइनल कमेंट्स देके इसे क्लोज करते हैं। Now, how to get story? Getting the story. Once you get the story, do the basic research, call the organizers, or have a face-to-face meeting. Events, history, attendance, proper schedule, as well as information that you would like to relay to the viewers. Then assignment editors जो है वो आपको रखना है, are tuned to the local news as it is happening by reading newspaper, staying online, listening to radio news coverage, monitoring police activity, and receiving tips from local organization and their members about coming events। so gathering कैसे होता है न्यूज़ का, न्यूज़ आपको कैसे मिलता है, हर एक सोर्स में आपका ध्यान होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं लोकल न्यूज़ चैनल को क्यों रेफ़र करूँ, बिकॉज़ वही तो है जो आपको आपका न्यूज़ गैदरिंग के लिए मदद करेगा, आपको न्यूज़ दिलाने के लिए मदद करेगा। तो बहुत सारे सोर्सेस है। रेडियो को सुनिए, पुलिस लोगों के साथ एक्टिविटी में सहभागी दीजिए, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात कीजिए, अपने जो जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं पंटर्स के साथ बात कीजिए, और अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाते रहिए। रिकॉर्डिंग द स्टोरी, कैमरा एंगल्स इन शॉर्ट शुड रिफ्लेक्ट the atmosphere and mood of the event. Facial expression and emotions of the people involved can be effectively recorded on tape and conveyed to your viewers. Close-ups and camera angle that bring viewer into the action, over the shoulder point of view shots create interest in your report for the audience। so basically हम देखते हैं कि कैमरा जो है सभी के शोल्डर में होता है, कैमरा मैन के। दैट शोल्डर में रखना इज नॉट फॉर बल्कीनेस और हैवीनेस, ठीक है। वो चाहिए तो एक स्टैंडरी लेकर भी खड़े रहते हैं,
ठीक है, दो ऑप्शन है, स्टैंडी लेकर खड़े रहे या फिर ओवर द हेड शूट करें। जब ओवर द हेड शूट करते हैं तो हम जो इंसान देखते हैं उस हिसाब से वो हमें उस एंगल पे उस लेवल पे दिखता है। ठीक है, अब वो ओवर द हेड शूट जब करते हैं, जब लाइव रिकॉर्डिंग होती है और जब आप ऑलरेडी रिकॉर्ड करके एडिट करने वाले हो, तो उसमें आप अपने ऑडियंस को कवर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के इमोशंस को कवर करना ज़रूरी है। जैसे हमारा चेहरा यहाँ वहाँ घूमता है लोगों के इमोशन से, वैसे ही शोल्डर पे कैमरा रखने से वो घूमता है। अगर आप स्टिल कैमरा यूज़ करना चाहते हो पर्टिकुलर जगह में एक कैमरा रखते हो, तो आपको स्टैंडी की ज़रूरत है, राइट। तो रिकॉर्डिंग स्टोरी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपका एंगल जो है कैमरे का वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्लोजअप्स हो या फिर कैमरा एंगल्स हो, वो व्यूअर्स के एक्शंस को दिखाते हैं, एंड दैट बिकम्स एन अट्रैक्टिव थिंग। If the videographer records a shot for only a fraction of a second, the sound will be choppy and interrupted too many a times. Good videographer should effectively record and use sound as well as video for producing a segment. तो आपको कुछ मिनटों तक रिकॉर्ड करना है, कुछ सेकंड तक नहीं, क्योंकि साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साउंड इम्पॉर्टेंट होने के कारण अगर वो चॉपी रहेगा, डिस्टॉर्टेड रहेगा, तो कोई भी मतलब नहीं है उस वीडियो रिकॉर्डिंग का। Reporter narration is also important. Try to record the narration on spot. Narration sequence like lead in should be in limited to 2 or 3 sentences. Do not try to be too wordy. Remember, the audience will be seeing what you are talking about. The reporter's tone and enthusiasm should match and reflect the tone of the event. So, आपको तुरंत जैसे आपने वो वीडियो कवर किया, आप अपने रिपोर्टर्स का बाइट लीजिए, उन्हें नैरेट करने के लिए कहिए, और वो नैरेशन 2 से 3 सेंटेंस में होना चाहिए। इमोशंस और उसमें जो भी हाव भाव है वो सूटेबल होने चाहिए। अगर किसी का डेथ हुआ है और आप एंथुसियास्टिकली बता रहे हो, तो दैट सोशली अनएक्सेप्टेबल। तो जब भी बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स में किसी का डेथ हो जाता है, तो न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्टर्स जो है बहुत ही शांत तरीके से बात करते हैं। आप इस सैम्पल स्टोरी को इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके देख सकते हो, डब्बा वालास का ये स्टोरी है। ठीक है, एडिटिंग प्रोसीजर्स बिफोर एडिटिंग फेज बिगिंस, all the raw footage and note component that he or she will use to edit the finished report. So editing procedure में सारे फेसेस को आप कवर करते हो, बिगिनिंग मिडिल पार्ट एंड एंड, हर चीज़ को रिव्यू करते हो, फुटेज को ऑडियो वीडियो को रिव्यू करते हो, एंड देन सूटेबली वो एडिट करते हो। रूल ऑफ 3S बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3S में सेंटेंस ऑफ लीड इन, सेंटेंस ऑफ कमेंट, सेंटेंस ऑफ नरेशन, सेंटेंस ऑफ क्लोजिंग P2C और स्टैंड अप यूपीएस। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रूल फॉलो करना ज़रूरी है। अगर ये रूल बना है तो फॉलो करने के लिए बना है, आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें ढालते हो, ऐड करते हो, तो ये रूल्स को मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।